जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बोले थे कि सेम प्रॉब्लम को हम प्रोडक्ट ऑटोमेटा के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये 1B का आपका सेकेंड पार्ट ही है। तो इसमें जहां जहां पे भी मल्टीपल कंडीशन दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है W हैज इवन नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी यहाँ पे एंड है, W हैज इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वंस। तो इस प्रॉब्लम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरोस वाला, नंबर ऑफ जीरोस, और इधर सेकेंड पार्ट लेते हैं इवन नंबर ऑफ वंस। ऐसे ही आपको एग्जाम में जैसे मल्टीपल कंडीशन दिया रहेगा तो हर एक कंडीशन को आप एज ए वन क्वेश्चन लेके चल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक डीएफए हमको डिजाइन करना है फॉर इवन नंबर ऑफ जीरोस, और इसका सिग्मा क्या है, मतलब अल्फाबेट 0,1, इसका भी क्या है अल्फाबेट से 0,1। तो देखिए अब हमको इवन, एक्चुअली ये इंडिविजुअली भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिजाइन ए डीएफए विच कंटेन्स इवन नंबर ऑफ जीरोस। सेम यहाँ पे भी डीएफए बनाना है जिसके लैंग्वेज के अंदर इवन नंबर ऑफ वंस हो। तो इसको अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक स्टार्ट स्टेट चाहिए होता है, तो हम ए को स्टार्ट स्टेट बना देते हैं। देखिए इवन नंबर ऑफ जीरोस बोला है लेकिन वन के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब जीरो का काउंट जो है वो आपका 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 1 कितना भी बार हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो यानी इसके लैंग्वेज के अंदर जो है आपका, पहले देखिए सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा आएगा, इवन नंबर ऑफ जीरोस बोला है, तो मतलब 0 नंबर ऑफ जीरोस भी हो सकता है, यानी एप्सिलॉन होगा, 1 हो सकता है, 111 हो सकता है, एंड सो ऑन। क्योंकि इसमें क्या है, 0 नंबर ऑफ जीरोस है और 1 का तो काउंट के बारे में बोला ही नहीं गया है, तो इसलिए ये भी एक्सेप्ट करेगा। उसी तरह से 00 हो सकता है, 001, 100 ऐसे हो सकता है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे जो छोटा लेंथ का स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट करवा के दिखाते हैं। तो सबसे छोटा लेंथ का यहाँ पे एप्सिलॉन है। तो जब एप्सिलॉन आपका जो है लैंग्वेज के अंदर एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहता है, तो हम आपको बताए थे कि स्टार्ट स्टेट ही अपना फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो ये स्टार्ट स्टेट है, इसी को फाइनल स्टेट बना देते हैं। तो अब देखिए, अब हमको जो है 0 और 1 के लिए ट्रांजिशन दिखाना है। तो आपको पता है कि हमको 0 का क्या चाहिए, पावर 2 में हमको साइकिल चाहिए, मतलब कि 2, 4, 6, 8 लाइक दैट। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको जो है ए पे 0 मिल रहा है तो हम चले जाते हैं एक स्टेट पे बी, और जब हमको वापस से 0 मिल रहा है वापस से ए पे आ जाते हैं। इससे क्या होगा मेरा कि जो ये इवन लेंथ का साइकिल बना रहेगा, जैसे 1 0 2 0 3 4 5 6, तो ऐसे अपना जो है इवन नंबर ऑफ जीरोस का साइकिल बना रहेगा। तो अब 1 पे आते हैं, तो हम आपको बताए 1 कितना भी 1 का काउंट हो सकता है, उसके लिए कंडीशन नहीं है। तो यानी हम ए पे भी 1 के लिए सेल्फ लूप लगा सकते हैं और बी के लिए भी 1 पे सेल्फ लूप लगा सकते हैं। तो ये आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे जीरोस लिखा है और यहाँ पे वंस लिखा है, मतलब हम सेम डायग्राम बनाएंगे, सेम डीएफए, सिर्फ यहाँ पे 0 की जगह 1 करेंगे और यहाँ 1 की जगह 0 करेंगे। तो हम इधर बनाते हैं, इसका स्टेट इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सी मान लेते हैं। तो ये जो है अपना इवन नंबर ऑफ वंस के लिए हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आप सेट थ्योरी और एक रिलेशन करके एक टॉपिक होता है सेट थ्योरी में, वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अब हम क्या करेंगे कि जितना भी स्टेट है उसको इंडिविजुअली लिखेंगे एक सेट में। तो ये आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा आपका बी, और इधर सी कॉमा डी। तो देखिए जब आप इस दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिएगा, इसका यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको जितना भी पॉसिबल पेयर, मतलब एक बार ए का सी के साथ होगा, एक बार ए का डी के साथ, फिर बी का सी के साथ और बी का डी के साथ। तो आपको क्या क्या मिलेगा एलिमेंट, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी। तो देखिए इसका मतलब क्या है
ये जो हम क्वेश्चन को डिवाइड किए थे फिर वापस में हम कंबाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम है प्रोडक्ट ऑटोमेटा, क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जो आप रिलेशन में पढ़िएगा डिस्क्रीट मैथ्स में, तो हम उसी का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको प्रोडक्ट ऑटोमेटा भी बोलते हैं। तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, या आप वो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं जिसको, वो करने पे हमको ये 4 पॉसिबल एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो 4 एलिमेंट जो मिलेगा, तो ये मेरा एलिमेंट इसमें से क्या हो जाएगा, यही आपका, जब इस दोनों को कंबाइन करते हैं तो यही जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, यही आपका टोटल नंबर ऑफ स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे पहले जो हम स्टार्ट स्टेट डिसाइड करेंगे, तो देखिए अब इसका स्टार्ट स्टेट क्या होगा, इसका स्टार्ट स्टेट वही होगा जो इसमें स्टार्ट स्टेट था और इसमें स्टार्ट स्टेट था, और जो दोनों को कंबाइन करने पे हमको मिल रहा था। तो देखिए यहाँ पे ए मेरा स्टार्ट स्टेट है, यहाँ पे सी है, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, तो आपका जो ए सी है वो आपका स्टार्ट स्टेट हो जाएगा। तो हम अब इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। तो देखिए पहले जो है मेरा एसी क्या हो जाएगा, स्टार्ट स्टेट हो जाएगा। अब देखिए आपको एसी पे जो है ट्रांजिशन दिखाना है, क्योंकि डीएफए बनाना है, तो ये 0 पे कहाँ जाएगा और 1 पे कहाँ जाएगा ये चेक करना है। तो एसी का हमको पता करना है कि ये 0 पे कहाँ जाएगा, तो ए का देखिए 0 पे कहाँ जा रहा है, ए 0 पे जा रहा है मेरा बी पे, उसी तरह से सी मेरा 0 पे जा रहा है सी पे, तो ए मेरा 0 पे जा रहा है बी पे और सी मेरा 0 पे जा रहा है सी पे, तो यानी इंटायर जो एसी है वो मेरा 0 पे कहाँ जा रहा होगा, बीसी पे, तो यानी 0 पे मेरा ये बीसी स्टेट पे जा रहा होगा। ठीक है, और मेरा एसी का 1 पे देखते हैं, तो ए मेरा जो है 1 पे जा रहा है ए पे, और सी जो है मेरा सी जा रहा है 1 पे डी पे, तो एक जो नया स्टेट बनेगा आपका वो बनेगा एडी, ये 1 पे जा रहा है एडी पे। तो देखिए अब एसी के लिए कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अब हम बीसी के लिए करते हैं, तो बी मेरा जो है, बी मेरा 0 पे जा रहा है ए पे, और सी मेरा जो है 0 पे जा रहा है सी पे, तो यानी बीसी 0 पे कहां पे जाएगा, एसी पे जाएगा, तो ये हो गया। उसी तरह से अब मेरा बीसी का 1 पे देखते हैं, तो बी मेरा 1 पे जा रहा है बी पे, और सी मेरा 1 पे जा रहा है डी पे, तो ये बीसी जो है 1 पे कहां जाएगा, बीडी पे। सिमिलरली जब एडी के लिए करेंगे, तो एडी पहले 0 के लिए चेक करते हैं, तो ए मेरा 0 पे जा रहा है बी पे, और डी मेरा जो है वो 0 पे जा रहा है खुद पे, यानी ये मेरा बी डी पे जाएगा, क्योंकि ए मेरा 0 पे बी पे है और डी जो है वो मेरा 0 पे खुद पे है, यानी बी और डी पे जाएगा, यानी ये बी डी पे जाएगा। उसी तरह से एडी का 1 के लिए चेक करेंगे, ए मेरा 1 पे ए पे जा रहा है और डी मेरा 1 पे वो सी पे जा रहा है, तो यानी एडी मेरा 1 पे एसी पे जाएगा। उसी तरह से बीडी की बात करें, तो बी मेरा 0 पे ए पे जा रहा है और डी मेरा 0 पे डी पे ही जा रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो बीडी का जो 0 वाला है वो मेरा एडी पे चला जाएगा। अब बीडी का 1 पे बात करें, तो बी मेरा 1 पे जो है 1 पे ही रह रहा है, और डी मेरा 1 पे सी पे जा रहा है, तो इसका मतलब बीसी पे जाएगा बीडी पे अगर 1 लाएगा तो ये देखिए ये दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किए, तो हम आपको बताए भी थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किए थे, तो कौन कौन सा आपको एलिमेंट मिला था, अपना एसी, एडी, बीसी, बीडी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो यहाँ पे एलिमेंट है वही वही आपको स्टेट मिला है। अब देखिए अब हमको फाइनल स्टेट डिसाइड करना है, तो जो जो स्टेट इसमें फाइनल था, तो वही स्टेट यहाँ पे भी फाइनल होगा, जहां पे फाइनल स्टेट का सेट एक साथ मिल रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए मेरा फाइनल स्टेट था, यहाँ पे सी, तो सिर्फ आपका एसी जो होगा वो फाइनल स्टेट होगा, तो इसलिए ये वाला स्टेट जो है फाइनल स्टेट होगा। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता था। अब इस पे देखिए एक और तरह का आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता था। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो है पहला डीएफएफ डिजाइन किए पहले कंडीशन के लिए, और उसी तरह से दूसरे कंडीशन के लिए डीएफए डिजाइन की। अब हम ऐसे क्वेश्चन में कैसे एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं
कि m नंबर ऑफ स्टेट्स है इसमें और इसमें है n स्टेट्स। तो ये एक्चुअली जो आप रिलेशन में भी पढ़ेंगे कि दो सेट का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, जहां पे पहला सेट मान लेते हैं A है, उसके पास आपका m एलिमेंट्स है, और दूसरा सेट B है, उसके पास n एलिमेंट्स है। तो जब आप दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं, तब जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता है वो m इंटू n होता है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब आप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, नया जो DFA बनेगा उसमें m इंटू n स्टेट्स होगा। अब जैसे इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, यहाँ पे A और B था मेरा दो स्टेट, और यहाँ पे दो, तो 2 इंटू 2 4, टोटल 4 स्टेट्स बना था, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ऐसा ही एग्जाम में रहेगा, आपको जब भी मल्टीपल क्वेश्चन रहे आपको प्रोडक्ट ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट लगाना, क्योंकि अगर कभी कभी क्या होगा कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं पाएंगे, कभी कभी यहाँ पे और भी ज्यादा कंडीशन लिखा होगा या डिफिकल्ट कंडीशन होगा, तो उसको आप इसी तरह से सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे इसको हम 2 में ब्रेक किए, आप चाहे तो 3 में भी कर सकते हैं अगर और भी बड़ा प्रॉब्लम है तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। थैंक यू।